नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अमूल्य शिक्षा बाई के भाई में। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो रीट 2022 की तैयारी नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं या पहली बार अपना पेपर दे रहे हैं। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं रीट 2022 की तैयारी कैसे करें। लोगों में बहुत ज़्यादा सस्पेंस होता है कि हम तैयारी करें, कहाँ से करें, कोचिंग में जाएं, नोट्स पढ़ें या बुक्स पढ़ें। तो दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगा जो रीट है जो जुलाई माह में आयोजित होने वाली है, यानी कि आज से हमारे पास लगभग 3-4 महीने का समय है। जुलाई के लास्ट वीक में आयोजित होगी। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग एक पैटर्न पर चलें, यानी कि उस लीक से हटकर चलें ताकि हम रीट में अच्छे नंबर ला सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, समझने वाली बात है कि केवल पात्रता का एग्जाम है ये, यानी कि रीट 2022 केवल पात्रता है। यानी कि जो 2 पेपर होंगे इसमें, पहला पेपर केवल पात्रता का होगा और जो 90 नंबर या उससे ऊपर लेकर आएगा, कैटेगरी वाइज ये थोड़ा नीचे आ जाता है, लेकिन जो लोग 90 से ऊपर लेकर आएंगे उनको दूसरे पेपर के लिए एलिजिबल घोषित कर दिया जाएगा और वो दूसरे पेपर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फिर वो ही लोग दूसरे पेपर में बैठेंगे जिसके 90 या कैटेगरी वाइज नंबर कम होंगे, वो अगली रीट की तैयारी करना। तो पहला टॉपिक हमारे पास क्लियर हो गया कि केवल ये पात्रता परीक्षा है जो रीट 2022 है वो, यानी कि जो रीट 2021 थी उसमें जो सिलेक्शन का दायरा था वो था हमारे पास रीट, यानी कि रीट के आधार पर ही मेरिट बनती थी। लेकिन सरकार ने अब की बार घोषणा की है कि 2 पेपर होंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ पहले पेपर की। पहला पेपर है हमारे पास पात्रता का जो जुलाई में आयोजित होने वाला है। तो ये केवल पात्रता परीक्षा है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक की हम बात करते हैं कि जो लोग रीट 2022 देना चाहते हैं, जो लोग रीट 2022 की तैयारी करना चाहते हैं, वो अपने लेवल का डिसाइड करें। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो बीएड वाले होते हैं और कुछ लोग होते हैं वो बीएसटीसी वाले होते हैं। बीएसटीसी वालों के पास लेवल 1 होता है और बीएड वालों के पास होता है लेवल 2, ठीक है। जो लेवल 1 होता है उसका सिलेबस अलग होता है और लेवल 2 है उसका सिलेबस अलग होता है, यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 का सिलेबस दोनों का अलग अलग होता है। तो जो स्टूडेंट्स बीएसटीसी धारी हैं और बीएड धारी यानी दोनों कर रखी है इन्होंने, तो वो केवल एक लेवल को चुने। कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं, वो दोनों की तैयारी अच्छी तरीके से कर पाते हैं, लेकिन हम लोग कैसे इंटेलिजेंट, हम मीडियम हैं। तो हमें एक चीज़ की तैयारी करनी है, दोनों नावों में पैर नहीं रखना है। हम लेवल 1 की तैयारी करें या लेवल 2 की, केवल एक ही करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें लेवल डिसाइड करना होगा हमारा, यानी कि हम लेवल 1 की तैयारी करें या लेवल 2 की तैयारी करें। अब देखिए, अगर हम लेवल 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो जो लेवल 1 का सिलेबस है वो हमारे साथ होना चाहिए, हमेशा हमारे पास होना चाहिए, मोबाइल में होना चाहिए, जिस टेबल पर हम पढ़ रहे हैं उस टेबल पर होना चाहिए। और जो नोट्स हम पढ़ रहे हैं या नोट्स हम बना रहे हैं उसके पहले पेज पर पूरा सिलेबस उस टॉपिक से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड पहले पेज पर लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सिलेबस लेवल 1 का और लेवल 2 का। लेवल 1 के सिलेबस में मैं बात करूं, हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। साइकोलॉजी लेवल 1 में और लेवल 2 में साइकोलॉजी बिल्कुल कॉमन होती है। नंबर 2 लैंग्वेज। अब लैंग्वेज की बात आती है तो लैंग्वेज ज़्यादातर लोग पहली लैंग्वेज लेते हैं हिंदी। यहाँ पर हमें 2 लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है। तो पहली लैंग्वेज ज़्यादातर लोग लेते हैं हिंदी। क्यों? क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है और हमें आसानी से समझ आ जाती है, ठीक है। अब बात आती है लैंग्वेज 2 की। तो हमें लैंग्वेज 2 में केवल वही चीज, वही भाषा चुननी है जो हम पकड़ मजबूत रखते हैं उस पर,
ठीक है, यानी कि उस भाषा पर हमारी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो। ये नहीं है कि बुक को पकड़ लिया पकड़ मजबूत हो गई, नहीं, हम उसको अच्छे से उसमें मार्क्स ला सके, यानी कि हम उसमें 23 से 25 या इससे ऊपर मार्क्स आसानी से ला सके। ठीक है, बात हो गई हमारे सिलेबस की। सिलेबस लेवल 1 का बताया मैंने कि पहले साइकोलॉजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथ्स। पांचवा हो गया ईवीएस यानी कि पर्यावरण। लेवल 1 का सिलेबस। अब लेवल 2, देखिए लेवल 2 में जो लोग आर्ट्स से होते हैं वो लेते हैं एसएसटी। ठीक है, और जो साइंस मैथ होते हैं वो लेते हैं साइंस मैथ। ठीक है, अब देखिए जो साइंस मैथ है उसके हमारे पास क्वेश्चन आते हैं 60। कितने आते हैं? 60। इन दोनों लेवलों में, पहले लेवल में और लेवल 2 में साइकोलॉजी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये तीनों कॉमन होते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत टॉपिक होते हैं जो लेवल 1 या लेवल 2 में एक्स्ट्रा या कम होते हैं। अब लेवल 2 की बात करें, लेवल 2 में साइंस मैथ के 60 क्वेश्चन हो गए एसएसटी, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक रिव्यू, यानी कि जो सामाजिक के जो क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे 60। साइंस मैथ में होंगे 30 साइंस के और 30 मैथ के। मान लीजिए किसी के पास 12th में बायोलॉजी थी यानी कि विज्ञान थी, तो मैथ के क्वेश्चन उसमें आएंगे और साइंस के भी आएंगे। किसी के पास मैथ थी तो साइंस के भी आएंगे और मैथ के भी आएंगे। तो इसकी तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। अब की बार जो कट ऑफ जाने वाली थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत आसान था। और एसएसटी की, तो एसएसटी के लिए मैं बात करना चाहूँ, इसमें आएंगे 60 क्वेश्चन हमारे पास। तो 60 क्वेश्चन में हमें राजस्थान का जीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राजस्थान का जीके, इंडिया हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, यानी कि यहाँ पर तो सब कुछ आता है। ठीक है, ये हमारा हो गया सिलेबस। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए लैंग्वेज की बात मैंने कर ली, जो लैंग्वेज हमें अच्छी तरीके से आती है या हम उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो हमारी लैंग्वेज चूज करनी है हमें। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूज मत होना, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लैंग्वेज हम किसी को देख कर ले लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए कोई दोस्त हमारा अंग्रेजी ले रहा है, इंग्लिश ले रहा है, तो हम भी उसके पीछे पीछे इंग्लिश ले लें, नहीं। मान लीजिए आपने 10th में संस्कृत पढ़ी है, तो संस्कृत की जो मैंने बुक्स बताई थी पहले, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जो बुक्स वाला वीडियो था, आप बुक्स देख सकते हैं उसमें जाके कि कौन कौन सी बुक्स बेस्ट होंगी, तो वो बुक्स आप पढ़ सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं। स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम नोट्स पढ़े, बुक पढ़े या कोचिंग में जाए, तो देखिए दोस्तों बुक्स है, बुक्स हमें केवल लिमिट में पढ़नी है। एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, जो बुक्स का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ वहां से देख सकते हो कि कौन कौन सी बुक रीड के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, अब नोट्स की बात आती है। तो नोट्स अगर हम खुद प्रिपेयर करना चाहें सिलेबस को देखकर, तो 10th से लेकर 12th तक की जो बुक्स होती हैं, साइकोलॉजी, हिंदी, उनमें से हम नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है, यानी कि 3 से 4 महीने हैं। मान लीजिए हम 2 महीने नोट्स में लगा देंगे, तो 15 दिन में, 1 महीने में हम रिवीजन आसानी से कर नहीं पाएंगे। तो मैं सलाह देना चाहूँगा कि नोट्स अगर आपको मिलते हैं बाजार से, वो भी पूरे, तो बाजार से या किसी दोस्त के फोटोकॉपी करवा लें तो वो बेस्ट रहेगा। तो नोट्स हमारे पास कौन से होने चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूट के होने चाहिए? देखिए किसी इंस्टीट्यूट को मैं प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँ आपके पास 2 से 3 कोचिंगों के नोट्स बहुत ज़रूर होने चाहिए। इससे क्या है कि क्रॉस चेक हो जाता है। अगर आपके पास केवल एक कोचिंग के नोट्स होंगे, मान लीजिए कोई बड़ी कोचिंग है उसके नोट्स आपके पास है, आप उन नोट्स को पढ़ रहे हो और आपने देखा कि कोई क्वेश्चन है वो यहाँ से आ ही नहीं रहा और आप दूसरे नोट्स देखते हो उससे आ रहा है, तो क्रॉस चेक हो गया। यानी कि क्रॉस चेकिंग में हम बात करें तो नोट्स 2 से 3 संस्थाओं के हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, अब आगे कोचिंग।
कोचिंग के बारे में मैं बताना चाहूँगा। देखिए, इस टाइम पर हमारे पास 3 महीने हैं, तो 3 महीने में अगर हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो कम से कम 7-8 घंटे की क्लास लगेगी। ठीक है, और 7-8 घंटे में ये तो है नहीं कि भाई 7-8 घंटे पूरे ही पढ़ाएंगे, नहीं, केवल 5 घंटे पढ़ाएंगे। ठीक है, हमारे घंटे खराब हो रहे हैं 7-8, और पढ़ कितना रहे हम? 5 घंटे। 5 घंटे कोचिंग के लिए जाना पड़ेगा, 1 घंटा आना पड़ेगा, 1 घंटा, और उस हिसाब से हमारी मेंटली केवल हम सीमित हो जाएंगे उस चीज के प्रति। तो मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप लोग कोचिंग इस वक्त बिल्कुल ना करें। ठीक है, कोई क्लास लेनी हो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, 1-1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, लेकिन कोचिंग में फिलहाल न जाए। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, तो जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो केवल उसकी कोचिंग करो। ठीक है, ये हमारे पास ये भी हो गया। अब देखिए, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो तैयारी करने से पहले सबसे पहले ये चीज बहुत जरूरी है कि हमारे पास पुराने पेपर होने चाहिए। पुराने पेपर का मतलब होता है कि जो रीट 2011 से लेकर 2021 तक जितनी भी रीट हुई है, लेवल 1 हुई हो चाहे लेवल 2 हुई हो, दोनों सब्जेक्ट्स के पेपर हमारे पास होने चाहिए। वो आप कोई भी टॉपिक जब पढ़ोगे, तो टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आपने अभिप्रेरणा पढ़ा, तो अभिप्रेरणा पढ़ा तो आपने सारे पेपर्स में ढूंढा कि अभिप्रेरणा से क्वेश्चन कहाँ से आया है। ठीक है, आपने चेक किया कि 4 बार क्वेश्चन आया है, कौन कौन से आया है, तो उससे एक समझ विकसित होती है कि अब की बार अभिप्रेरणा यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो अगली बार कहाँ से आ सकता है। ठीक है, यानी कि इस लेवल से लेवल आप हाई लेवल पर जा सकते हो। तो पुराने पेपर हमारे पास बहुत ज़्यादा जरूरी होने चाहिए। 2011, 12, 15, 17, 2021 जो लोग लेवल 1 में हैं, उनके पास लेवल 2 के पेपर होने चाहिए, और लेवल 1 के तो होने ही चाहिए। लेवल 2 वालों के पास भी 1 के और 2 के दोनों होने चाहिए, क्योंकि L1 में जो लैंग्वेज के पेपर आते हैं वो L2 में भी आते हैं। तो इससे क्या है कि वही बात होगी, क्रॉस चेक हो जाएगा। ठीक है, और जो मटेरियल है वो शानदार तरीके से प्रिपेयर होगा। और जो पुराने पेपर हमें टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि हम पेपर ही पेपर गिरे गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हमने कोई टॉपिक पढ़ा थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक के नियम पढ़े। अब थॉर्नडाइक के नियम पढ़ने के बाद हमने 2011 का पेपर उठाया, उसमें चेक किया कि थॉर्नडाइक का कोई क्वेश्चन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब 2012 का उठाया, इसमें थॉर्नडाइक का मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन मिल गए, तो वहां पे टिक कर लेंगे नोट्स में कि थॉर्नडाइक से यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ मिल गया, आया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो थॉर्नडाइक को और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मॉडल पेपर टॉपिक वाइज। मान लीजिए हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज हिंदी पढ़ी हमने, हिंदी का हमने टॉपिक पढ़ा संज्ञा। ठीक है, अब संज्ञा से संबंधित जितने क्वेश्चन है हमारे पास, चाहे कहीं से लेकर आओ, कोई बुक पढ़ो, कहीं से भी कितने भी क्वेश्चन लेकर आओ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ही बेनिफिट होगा। तो मॉडल पेपर हमेशा टॉपिक वाइज करने चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मॉडल पेपर बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले तो 3 महीने का, 4 महीने का हमारे पास समय है, तो 2 महीने तो हमारे करीब नोट्स बनाने में या एक बार उस चीज़ को कवर करने में लग जाएंगे। फिर जो लास्ट का 1 महीना रहेगा हमारे पास, उस 1 महीने में हमें बहुत ज़्यादा बार रिविजन करना है, चीज़ों का रिविजन करना है। और जो 15-20 दिन लास्ट के रहेंगे उसमें हमें मॉडल पेपर सोल्व करना है। ठीक है, शुरुआत हम कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज कर रहे हैं, लेकिन मॉडल पेपर कब करने हैं? टॉपिक वाइज तो हमने शुरू कर दिया, लेकिन बाद में अगर हमारा सिलेबस पूरा हो जाता है, सिलेबस पूरा नहीं होता है तो नहीं करना चाहिए। सिलेबस हमारा पूरा हो जाता है, उसके बाद हमें मॉडल पेपर करने चाहिए पूरे वाले, यानी कि कंप्लीट सिलेबस वाले, उससे पहले नहीं। अब देखिए, अगली बात आती है शिक्षण विधियों की। तो शिक्षण विधियां रीट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
और एक बात बताना चाहूँगा, शिक्षण विधियाँ हैं जो पुराने पेपर आए हुए हैं, पुराने पेपर आए हुए हैं उनको अच्छी तरीके से याद कर लो, और उन जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको उठा उठा कर देखो कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और इस क्वेश्चन से क्या आंसर निकल के आ रहा है। समझ रहे हो? मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन नहीं है कि भारत की राजधानी क्या है, ऑप्शन है दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई या कोई और, ठीक है। आंसर हो गया दिल्ली। अब अगले साल क्वेश्चन क्या बन सकता है कि दिल्ली किसकी राजधानी है, तो भारत की राजधानी है, ठीक है। कोलकाता क्या है, कोलकाता की राजधानी हो ही नहीं सकती। कोलकाता किसकी राजधानी है, पश्चिम बंगाल की। मतलब इस हिसाब से हमें क्रॉस चेक करना है कि क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं और अगले लेवल में या रीट 2022 में कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए शिक्षण विधियां पढ़ने का तरीका। शिक्षण विधियां हम क्या करते हैं कि शिक्षण विधियों की शुरुआत तो कर दी लेकिन हमें बोरिंग सी लगने लग जाती हैं, तो टुकड़ों में पढ़िए। मान लीजिए आज हमने पढ़ा मापन मूल्यांकन, ठीक है, 1-1.5 घंटे मापन मूल्यांकन पढ़ा, तो कल सुबह उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। मतलब 3-4 शिक्षण विधियां ले ली हमने एक दिन की, उनको बार बार पढ़ा और फिर अगले दिन रिवाइज कर लिया, और फिर 3-4 दिन बाद उसको रिवाइज करना जरूरी है, वरना फिर भूल जाएंगे। शिक्षण विधियों की बात होगी हमारे पास। अब देखिए कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में ये देखना है कि सिलेबस में है या नहीं है। इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पिछली बार 16 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी, तो 16 लाख बच्चों में से सभी तो सफल नहीं हुए। लेवल 1 में करीब 1.5 लाख के करीब बच्चे सफल हुए, तो 1.5 लाख में से जो सफल हुए और जो 30,000 जो 2 गुना कट ऑफ ली गई उसमें सफल हुए, उनसे अगर बात करोगे तो कहेंगे कि हमने टॉपिक वाइज स्टडी की, यानी कि सिलेबस को साथ में रखकर हमने तैयारी की। लोग सब जानते हैं कि क्या पढ़ना है, लेकिन ये नहीं जानते क्या हमें छोड़ना है, और जो लोग ये चीज़ समझ गए क्या हमें छोड़ना है, ये चीज़ हमें नहीं पढ़ना है, वो अच्छे लेवल पर आ जाते हैं। देखिए टॉपिक वाइज हमें स्टडी करनी है। कोई भी टॉपिक उठा लिया आज का, मान लीजिए बहुत पर्यावरण का उठा लिया हमने, लोक देवता, तो लोक देवता अच्छी तरीके से पढ़े हमने, रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी, अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद क्वेश्चन सोल्व किए। क्वेश्चन सोल्व चाहे कहीं से भी करो, क्वेश्चन सोल्व कहीं से भी करो, कौन सी बुक से करो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कहीं किसी के नोट्स लेकर आओ, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, लेकिन करने क्या है, टॉपिक वाइज करने हैं, ये नहीं कि एक साथ लिपापोती कर दी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास टॉपिक वाइज स्टडी। अब देखिए ये चीज तो हमें करनी है, अब कौन सी चीज हमें नहीं करनी, क्या नहीं करना है। तो कंप्लीट मॉडल पेपर जब हम रीट की तैयारी शुरू कर रहे हैं, शुरू करने से पहले मान लो जो कल से शुरू करनी है हमें और आज हम मॉडल पेपर उठा लाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मान लीजिए आप मॉडल पेपर तैयारी शुरू कर रहे हैं और आपके 83 नंबर आ गए मॉडल पेपर में, तो आपके दिमाग में ये चीज़ जाएगी कि यार 83 आए, वो भी इतने सरल पेपर में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यानी कि जब कंप्लीट मॉडल पेपर होता है वो पूरे सिलेबस का, वो शुरुआत में बिल्कुल नहीं करना है। जब आपका सिलेबस हो जाए और आप रिवीजन एक बार हो जाए तो मॉडल पेपर कर सकते हो, फिर चाहे कितना ही करो, कोई बंदिश नहीं है आप पे। अब देखिए अगला हमारे पास 2 से ज़्यादा बुक नहीं पढ़नी है। नोट्स हैं, मैंने बताया कि 2 या 3 कोचिंग के क्रॉस चेक के लिए चाहिए, लेकिन बुक्स है, कोई बुक्स है जैसे वंदना जादुल मैम की है, धीर सर की है, तो बुक्स अगर हम 2 से ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि उनकी लैंग्वेज एक दूसरे से इतनी टकराव वाली है कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो मैं प्रेफर करना चाहूँगा केवल एक बुक को, कोई भी एक बुक उठा लीजिए, मान चाहे वंदना जादव मैम की उठा लीजिए, मैं कहना चाहूँगा देव सिंह सर की उठाइए, और जो चीज़ नहीं पढ़नी है जो सिलेबस में है उनको टिक कर केवल वही पढ़िए, बाकी को छोड़ दीजिए। 2 से ज़्यादा बुक नहीं पढ़नी है, ये बात ध्यान रखना, और किसी के बहकावे में नहीं आना। कोई कह रहा है वो कोचिंग बढ़िया है, वहाँ चल, वहाँ चले गए, 2 दिन डेमो लिया, नहीं यार ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी है, दूसरी में चले गए,
ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। नोट्स पढ़ रहे हो, भरोसा आप लोगों को ही करना होगा, क्योंकि नोट्स मान लीजिए किसी कोचिंग संस्थान के आपके पास हैं, दोस्त कहता है इसके अच्छे नहीं है उसके अच्छे हैं, ये छोड़ दे वो ही पढ़, नहीं, वो भी ले आओ, दोनों पढ़ो। जो चीज़ कॉमन लगे उसको काट दो, जो अच्छी लगे उसको उसमें लिख लो। यानी कि जब नोट्स हमारे पास 3-4 हो गए तो उसमें जो चीज़ नहीं है वो उस नोट्स में लिख लो, ताकि उनको हटा सको। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये चीज़ें जो मैंने बताई आप लोगों को समझ में आई होगी। अब थोड़ी सी वैसे बात कर लेते हैं। तो देखिए देखिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे मैं बताना चाहूंगा हमारे पास अब की बार होंगे पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होगा वो हमारा होगा पात्रता, यानी कि जो जर्नल है, जो लोग जर्नल में आते हैं उनको चाहिए 60% से अधिक नंबर। यानी कि रीट का जो एग्जाम होता है वो होता है 150 नंबर का। ठीक है, तो 150 में से 90 नंबर, मैं पहले बोल गया कि 90%, माफ कीजिएगा, वो 90 नंबर है। यानी कि 150 में से हमें चाहिए 90 नंबर। कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी, उसमें नंबर का दायरा कम हो जाता है, यानी कि 82 तक हो जाता है वो। ठीक है, इससे ऊपर अगर आपके नंबर हैं 150 में से तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो। इसका रिजल्ट आएगा, फिर इसके लिए फॉर्म भरवाए जाएंगे, इसका पेपर होगा। अभी इसका और इसका सिलेबस रीट 2022 का निर्धारित नहीं किया गया है। तो अगर जो लोग पुराने हैं, तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग नए हैं, उनको लगता है कि हमारा रीट में अच्छा स्कोर हो जाएगा या 90 से 100 नंबर से ऊपर हम आराम से ले आएंगे, तो उनके लिए कहना चाहूँगा कि ये टॉपिक है ना, ये तो आएंगे ही, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। लेवल 1 में इसका जो भार है वो ज़्यादा रहेगा, 120 नंबर के करीब रहेगा, क्योंकि 120 नंबर यानी कि 2011 में 120 नंबर थे और बाकी बच गए 80। ये होगा 200 नंबर का पेपर। कितने का? 200 का। ठीक है, अभी वैसे डिसाइड नहीं किया गया है, बल्कि मैं बता रहा हूँ 2011 का था, 2013 का था, उस हिसाब से। तो देखिए राजस्थान जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग मेथड, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और साइकोलॉजी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको देखिए, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी और मैथ, टीचिंग मेथड, इनको हम साथ साथ कर सकते हैं। और राजस्थान जीके जो लेवल 1 में जो पात्रता परीक्षा होगी उसमें राजस्थान का जीके दिया हुआ है, करीब 10 टॉपिक दिए हुए हैं। तो उन 10 टॉपिक को अच्छी तरीके से कर लीजिए, 10-15 नंबर वहीं से आ जाएंगे। और इसको डेली थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और एक काम और आपको करना है, वो है कि जो हमारा चैनल है अमूल्य शिक्षा बाई केवाई, इसको सब्सक्राइब कर दो। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो लोग देखते आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और भी कुछ आप लोगों को पूछना है तो कमेंट में ज़रूर लेकर बताइए, मैं रिप्लाई दूंगा। अगर ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो यहाँ पर बता दूंगा, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं एक बार फिर नई वीडियो में। बाय।